दरअसल भारतीय डीआरडीओ ने भारत के सबसे ताकतवर हथियार बीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे कि शील्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो इस पर डबल धमाका कर दिखाया है। कुछ समय से भारत की डीआरडीओ भारत के लिए कुछ खास धमाका नहीं कर रही थी, लेकिन आज वो धमाका होने जा रहा है जिसे देखकर आप सभी भी दंग रह जाएंगे। दरअसल भारत की डीआरडीओ ने पहला धमाका तो एक हफ्ते पहले किया था, जब डीआरडीओ ने बीएमडी की सबसे ताकतवर मिसाइल A2 का सफल परीक्षण कर दिखाया था, जिसके बाद बीएमडी की रेंज 5000 किलोमीटर तक हो गई थी। यानी कि जहां दुनिया के बाकी एयर डिफेंस सिस्टम आपको 400, 500 या मैक्सिमम 600 किलोमीटर तक सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं भारत का बीएमडी शील्ड 5000 किलोमीटर तक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो गया था। लेकिन अभी भी डीआरडीओ के सामने एक समस्या थी, और यह समस्या बहुत ज्यादा बड़ी थी। और अगर कहीं युद्ध छिड़ जाए या भारत किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए तो उस दौरान यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती थी। तो दोस्तों, पूरी अपडेट को एक्सपेंशन से जानने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, ताकि हमें भी आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर ही डीआरडीओ ने इसका ऐसा शानदार सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि यह एक धमाके से कम नहीं है, और इसीलिए इस खबर को डबल धमाका कहा जा रहा है। क्या है खबर? खबर यह है कि डीआरडीओ बीएमडी शील्ड के लिए एक यूनिवर्सल लॉन्चर बना रहा है। पहले आप लॉन्चर समझ लीजिए क्या होता है। दरअसल उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, यह मिसाइल है जो एक ट्रक पर रखे लॉन्चर से लॉन्च की जा रही है। यानी कि लॉन्चर का काम होता है एक मिसाइल की प्रोटेक्शन करना, जब तक कि उसे लॉन्च ना कर दिया जाए, उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाना। और तीसरा काम होता है सफलतापूर्वक हवा में लॉन्च करना। और इसी प्रकार के लॉन्चर का एक यूनिवर्सल वेरिएंट तैयार कर रही है डीआरडीओ, जो बीएमडी की इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, उन्हें रखने का और लॉन्च करने का काम करेगा। और यह जरूरी क्यों है? जरूरी इसीलिए क्योंकि बीएमडी की जो दो सबसे ताकतवर मिसाइल्स हैं, AD1 और A2, ये दोनों मिसाइल्स में जो A1 है उसकी रेंज है 3000 किलोमीटर, A2 जिसका हाल ही में टेस्ट किया गया है उसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। अब दोनों मिसाइल्स में रेंज में इतना डिफरेंस है तो इनके वेट में, इनके साइज में भी डिफरेंस होगा। बिल्कुल है। इसी वजह से इन दोनों इंटरसेप्टर मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए दो अलग अलग प्रकार के लॉन्चर यूज किए जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हैवी हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप उन्हें लेकर भी नहीं जा सकते। यही कारण है कि डीआरडीओ अब एक यूनिवर्सल लॉन्चर बना रही है, जिसमें बीएमडी की इन दोनों मिसाइल्स को एक ही लॉन्चर में आप रख सकोगे, वहां से फायर कर सकोगे, और सबसे खास बात, एक जगह से दूसरी जगह यानी कि ट्रांसपोर्ट करना इन A1 और A2 को बहुत ही ज्यादा इजी, आसान हो जाएगा भारतीय सेनाओं के लिए। और सबसे खास बात, अगर हमें पता चलता है हमारा दुश्मन देश कश्मीर पर बड़ा अटैक नहीं करेगा, बल्कि समुद्र के रास्ते भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं वहां पर अटैक करेगा, तो ऐसे में सुरक्षा के लिए हमें ज्यादा वहां पर बीएमडी की इंटरसेप्ट मिसाइल्स चाहिए होंगी। तो ऐसे में तुरंत ट्रांसपोर्ट करना इन लॉन्चर की वजह से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस वजह से भारतीय सेनाओं की जो रफ्तार है वो भी एनहांस होगी, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है उसमें भी इजाफा होगा। और सबसे खास बात, हर समय एक ही लॉन्चर में आपके पास अवेलेबिलिटी रहेगी कि आप 3000 वाली मिसाइल फायर कर लें, या फिर 5000 किलोमीटर वाली आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, या फिर अपनी रिस्ट्रिक्शन की वजह से रणनीति नहीं बदलनी पड़ेगी। आपके पास फ्लेक्सिबल होगी कि आपके पास एक लॉन्चर है जिसमें डिफरेंट प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, जोन सी चाहे आप फायर कर पाओगे। यही कारण है कि भारत का यह यूनिवर्सल लॉन्चर भारत की सुरक्षा और भारत की सैन्य रणनीति के लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल है, इतना ही महत्वपूर्ण जितना कि बीएमडी एयर डिफेंस सिस्टम। वैसे इस खबर पर आप सभी क्या सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
तो बढ़ते हैं हमारी दूसरी अपडेट की ओर, जो डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री एक नई ऊंचाई पर जाने वाली है। असल में डीड की तरफ से एक यूनिवर्सल लॉन्चर को तैयार किया जा रहा है। यह यूनिवर्सल लॉन्चर अलग अलग प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइलों को एक ही पैड से आसानी से लॉन्च कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस यूनिवर्सल लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए हम तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम को एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीआरडी इसे 2 फेसेस के अंदर तैयार कर रहा है, जहां पर पहले फेज में पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के लो एंड हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से तैयार किया जाएगा, जहां पर लोअर एल्टीट्यूड 15 से 30 किलोमीटर का है, वहीं हाई एल्टीट्यूड 50 to 80 किलोमीटर का है। एंड सेकेंड फेज में इसे और नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाना है, जहां पर इसकी रेंज अप टू 5000 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। डीआरडीओ के इस नई टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो यह भारत के रक्षा बलों को एक नई फ्लेक्सिबल देने वाला है, यानी कि हम एक ही सिस्टम से तमाम मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं, जो कि ऑपरेट करने में सबसे ज्यादा इजी रहने वाला है। इसके अलावा कई प्रकार की मिसाइलें अगर एक ही पैड से लॉन्च की जाती हैं तो डेफिनेटली इससे कॉस्ट काफी ज्यादा कम की जा सकती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा कि एक ही लॉन्चर के इस्तेमाल से कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जिससे सीमा पर जो तैनात करने का समय है वह काफी ज्यादा कम हो जाएगा और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में हम लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे आर्मी की एफिशिएंसी है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारी तीसरी अपडेट की ओर, जो सामने निकल के आ रही है भारत की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंपनी से। दरअसल कुछ समय पहले तक यह कंपनी सिर्फ एक स्टार्टअप की तरह काम कर रही थी, लेकिन आज भारतीय डिफेंस सेक्टर में ये इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगे हैं जिससे इनकी चर्चा हर महीने होने लगी है। और अब कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है जो भारत के डिफेंस को और ज्यादा पावरफुल बनाने का काम करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी एक हाइब्रिड यूएवी, जिसे हम अनमैन एरियल व्हीकल के नाम से जानते हैं, इसे डेवलप कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह एक हाइब्रिड यूएवी होने वाला है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर हाइब्रिड यूएवी क्या है? तो आपको बता दें, हाइब्रिड यूएवी का मतलब यही है कि यह हवा में उड़ने वाला ऐसा ड्रोन है जो अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि इसे पेट्रोल डीजल बैटरी या फिर सोलर पावर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं सिर्फ यूएवी की बात की जाए तो हवा में उड़ने वाला एक ऐसा छोटा सा हथियार जो अपने साथ कई प्रकार के हथियारों को ले जा सकता है और वहां से दुश्मन के ठिकानों पर हमले कर सकता है। सिर्फ हमले नहीं करता, बल्कि तमाम तरीके की निगरानी भी इस तरीके के यूवीएस के माध्यम से रखी जाती है। और आज दुनिया भर में ह्यूमंस को हटा करके सिर्फ वेपन से लड़ाई लड़ी जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे इन तीनों खबरों पर आप सभी की क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।